करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कुशल पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, प्रकाश चंडालिया वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, केतन जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं और बख्तियार हुसैन समर्थक टीएमसी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं हुसैन साहब के पास चलूंगा। हुसैन साहब, क्या हो गया देखते देखते टीएमसी को? देखो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। टीएमसी को कुछ नहीं हुआ है। टीएमसी जैसा था वैसे ही है। क्योंकि टीएमसी किसी एमपी किसी एमएलए को देखकर वोट, मतलब जो बंगाल की जनता है, वोट नहीं दिया था। वोट दिया है तो ममता बनर्जी को देख के वोट दिया है। ममता बनर्जी जब तक है तब तक जनता ममता बनर्जी जी के साथ रहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने सारे सांसद चले गए, 58 विधायक चले गए, नेता विपक्ष विधानसभा में तय हो गया और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि लोकसभा में भी तमाम सांसद मिलकर अलग हो जाएंगे और वो भी अपना लोकसभा में संसद में नेता चुन लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? देखो, फर्क, ममता बनर्जी जब तक है तब तक जनता ममता बनर्जी जी के साथ है। हम्म। तो इसमें फर्क ऑब्वियसली पड़ेंगे। लेकिन जितने भी नेता जा रहा है, जितने भी मतलब एमपी जा रहा है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ को क्यों इस्तेमाल कर रहा है? वो रिजाइन दे के मतलब खुद को प्रूफ क्यों नहीं कर रहा है बाई इलेक्शन लड़के? अच्छा, आपका ये कहना है कि छोड़ के जाना है ममता तो फिर बनर्जी के फेस आप के ये कह रहे हो कि भाई छोड़ के जाना है तो सीधे फिर आप टीएमसी के बनर्जी के चुनावी सभाओं में उनके साथ खड़े होकर जीते हो। अगर आपको छोड़ना ही है तो आप इस्तीफा दो, चुनाव लड़ो, उसके बाद वापस जाओ। प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश जी, इस पर आपकी राय? साहब, हुसैन साहब की बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है मनोज जी, हम्म। कि आंधियों में सिर्फ वे ही नहीं गिरे, उनसे जुड़े हुए थे कुछ एक नाम और। ये ममता बनर्जी, आप कल्पना करके देखें कि जो 15 वर्षों तक जिनका शासन रहा और जिन्होंने इतनी ताकत थी कि जिन्होंने 34 वर्षों के वामपंथी शासन को खत्म किया था, आज एक ताश के पत्तों की तरह से उनका दल क्यों बिखर जाता है? यही लोग जो कल तक ममता बनर्जी के चिन्ह पर ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे, आज क्या कारण है कि यह पार्टी तार तार होने के लिए मजबूर हो गई है? एक शब्द ममता बनर्जी की जुबान से नहीं निकल रहा है। कुछ दिनों पहले फाल्टा में चुनाव हुए, पुनर्निर्वाचन जब फाल्टा में हुआ तो ममता बनर्जी प्रचार के लिए जाने की स्थिति में नहीं है। अभिषेक बनर्जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अमित शाह को जिन्होंने धमकी दी थी कि 4 मई को जब परिणाम आएंगे उस दिन आप हिम्मत हो तो 12 बजे के बाद, मीडिया को वगैरह बहुत सारी बातें आपने अपने चैनल पर बहुत सारी कई बार दिखाई हुई हैं। आज वो प्रचार करने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? अभिषेक बनर्जी पर अंडे मारे जाते हैं, अभिषेक बनर्जी की धुलाई होती है। और यही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में पंचायत स्तर से लेकर पार्षदों तक, पार्षदों से लेकर विधायकों तक, विधायकों से लेकर सांसदों तक, सारे लोगों को पूरी पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ की जनता जो है वो तलाश रही है। देखिए मनोज जी, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इस चुनाव के जो परिणाम आए उसमें भाजपा को यदि 45% वोट मिलते हैं तो तृणमूल को भी 40% के आसपास वोट मिला है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 5% का वोट है। लेकिन उसके बावजूद आज 1 महीने के बाद अगर चुनाव हो तो पता चलेगा ममता बनर्जी को 15-20% भी वोट नहीं मिलेंगे। इस सरकार ने 1 महीने में जो काम करके दिखलाया है, और तृणमूल पार्टी के जितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई है वो कोई मजाक की गिरफ्तारियां नहीं है। चाहे तृणमूल के लोग कितने भी आरोप लगाते रहे, कुछ भी कहते रहे, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर दिया, बेजा इस्तेमाल कर दिया, कुछ भी कहते रहे, आज तृणमूल पार्टी के दफ्तरों से सरकारी राहत की सामग्रियां लाखों की, करोड़ों की बरामद हो रही है। उनके घरों से रुपए मिल रहे हैं, कोई साड़ियों के बंडल के नीचे दबा हुआ मिल रहा है, कोई कहीं और घर से भागा भागा फिर रहा है। आज जहांगीर खान के बारे में आपने दिखलाया, याद होगा ये वही जहांगीर खान है जिसने कहा था कि खेला आपने शुरू किया है, खेला हम शेष करेंगे। और ये जहांगीर खान जैसे लोग, ममता बनर्जी की पार्टी ने ऐसे लोगों का बेजा इस्तेमाल किया और पश्चिम बंगाल की राजनीति को कलुषित करने का काम किया है। अराबुल इस्लाम हो, शौकत मुल्ला हो, जिनके बारे में ममता बनर्जी ने कहा था कि यदि मेरी सिक्योरिटी देनी पड़ जाए तो भी शौकत मुल्ला को दे दीजिए, और जबकि कुछ दिनों पहले प्रशासनिक बैठक में ममता बनर्जी ने उन पर इल्जाम लगाए थे। पश्चिम बंगाल के एक सांस्कृतिक रूप से पूरे देश को बड़े सम्मान के साथ पश्चिम बंगाल का नाम लिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर बड़े बड़े मनीषियों का नाम बंगाल से जुड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया? पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को कलुषित किया। बंगाल के बाहर जब भी कोई बंगाल का नागरिक जाता है तो उसे अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। इसी पश्चिम बंगाल में जब बाहर का कोई नेता आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो भारत के बड़े बड़े नेता क्यों ना हो, उनको बहिरागत कहा जाता है। पश्चिम बंगाल शायद इकलौता ऐसा राज्य होगा
जहां पर राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। एनएचआरसी अगर आती है तो उसको लात मारा जाता है। लात मतलब मैं सीरियस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि उनको पैरों से मारा गया था। सीबीआई को, ईडीआई को किसी को जांच नहीं करने देंगे। आज पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने सीबीआई के लिए जांच के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। कितने कितने दुरुपयोग किए हैं, असंतोष भरा हुआ है लोगों में, और करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले इस सरकार ने किए हैं। जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे बात सामने आ जाएगी। जितने सांसद लोग हैं या पार्टी छोड़ करके आज गए हैं, आखिर क्या कारण है कि उन्हें इस पार्टी को छोड़ना पड़ा? ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी के कारण, इनका जो एक मोह था अभिषेक बनर्जी के प्रति, उसके कारण ये चली जा रही थी। और अभिषेक बनर्जी ने पूरे तृणमूल को एक कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाना शुरू किया, आईपैक का इस्तेमाल करना शुरू किया। और आईपैक के बारे में भी तृणमूल के कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये आवाज उठाई है कि आईपैक वाले टिकट के नाम पर पैसे मांग रहे थे। तो इतनी भ्रष्ट सरकार, जो 15 वर्षों तक सरकार में रहने के कारण लोगों को पता नहीं चल रहा था, अभी 1 महीने के अंदर इस सरकार की पोल खुल गई है मनोज जी। और मुझे लगता नहीं है कि निकट भविष्य में इस पार्टी की पश्चिम बंगाल में पूरा वापसी होने वाली है। ऐसा कोई संकेत नहीं लग रहा है। मैं समझ गया। कुशल पांडे जी, मैं कायल हो गया, कलाकारी का कायल हो चुका हूं। मैंने विधानसभा चुनाव में तो देखा है कि किस तरह से सीटों का सुपड़ा साफ राजनीतिक पार्टियां करती हैं। कभी कांग्रेस कर लेती है, कभी बीजेपी कर लेती है, कभी दूसरी राजनीतिक पार्टियां कर लेती हैं, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सुपड़ा साफ मैं पहली बार देख रहा हूं। इतने व्यापक तौर पे ऐसा लग रहा आंधी आ रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधि तो हैं, चुनाव भी नहीं हुआ है, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया। वाकई में कायल हो गया, कमाल हो गया। क्या कहेंगे इस कमाल पर? फिलहाल तो मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस का ये पतन का निशानी है। तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जो अघोषित मुख्यमंत्री और अघोषित बंगाल के राजकुमार हुआ करते थे, उनकी जो तानाशाही चलती थी एक जनप्रतिनिधियों पे, जो उनके सांसद हुआ करते थे, उनके विधायक हुआ करते थे, उनके ऊपर इस तरह का तानाशाही चलता था। उस तानाशाही से वो छुटकारा पाना चाह रहे हैं कि जो तानाशाही, बंगाल की जनता ने तानाशाही को जवाब दिया, अब हमारी बारी है इन लोगों को जवाब देने का। तभी तो काकुली गोल दस्तीदार वो कब से ममता बनर्जी के साथ जुड़ी हुई थी, जब से ममता बनर्जी राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन उनके ऊपर आकर के कौन बैठे थे? अभिषेक बनर्जी। आप कल्याण बनर्जी की बात कर लीजिए। कल्याण बनर्जी कब से जुड़े हुए थे? जब से ममता बनर्जी थे। इनके जितने भी सांसद इनसे बगावत की है, सारे के सारे सांसद इनके साथ में लगभग उस टाइम से जुड़े हुए थे जब तृणमूल कांग्रेस तैयार हुई थी। लेकिन उन सांसदों के ऊपर में, उन नेताओं के ऊपर में आकर के बैठता है कौन? हेलीकॉप्टर से द्वारा आए हुए अभिषेक बनर्जी 2011 के बाद। तो कहीं न कहीं उनके अंदर में कौन सा वो नाराज थे ही, संतुष्ट नहीं थे इस डिसीजन से, ममता बनर्जी के डिसीजन से, कि जो हम लोगों ने लगातार 34 साल के सीपीएम के शासन से लड़ करके सत्ता में आए हैं, हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अभिषेक बनर्जी आते हैं और सत्ता के ऊपर में बैठ जाते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा। इस तरह का अपमान तृणमूल कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने बर्दाश्त किया है। ममता बनर्जी सारी की सारी जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस के महामंत्री अभिषेक बनर्जी को देकर के रखे थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूरे विधायक मंत्री ये चीज कह रहे हैं कि हम सुमित, जो उनके पीए हुआ करते थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। प्रधानमंत्री से तो हम लोग मिल लेते थे दिल्ली में, लेकिन अभिषेक बनर्जी से मुलाकात हमारी नहीं हो पाती थी। जब तक के बाहर खड़े रहते थे और बाद में कह दिया जाता था तो अभिषेक दा नो, आप निकल जाइए। तो इस तरह का जो अपमान तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, उनके सांसदों ने, जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उन्होंने बर्दाश्त किया है, वही रिपीट हो रहा है और कर्मा वापस आता है। देखिए, मैं बता दूं, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी कहती थी कि मैं भाजपा को खत्म कर दूंगी, भाजपा कुछ भी नहीं है, भाजपा को बंगाल से भगा दूंगी, भाजपा के सारे नेताओं को मैं तृणमूल कांग्रेस में ले लूंगी। अरे ममता दीदी, आज क्या स्थिति है? आज आपके नेता आपका साथ छोड़ करके भाग रहे हैं, आपके विधायक अलग दल बना ले रहे हैं, अलग अपना गुट बना ले रहे हैं। कुछ साल पहले अपनी ही सीपीएम से आए हुए पांडे थे। जी, क्या होता है कि एक रामायण की चौपाई है ना, समरथ को नहीं दोष गुसाई। तो राजनीतिक पार्टी में क्या है, जब सत्ता होती है तो कोई नहीं जाता है। और आपने कहा कि साहब बड़े लोग प्रताड़ित हैं, बड़े लोग दुखी हैं और लोगों का दम घुट रहा था, उनका अपमान हो रहा था। ऐसे आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका दम घुट रहा है, जो अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन जा इसलिए नहीं पा रहे हैं
कि कहाँ जाएंगे, जहां जाएंगे वहां बीजेपी की सरकार पाएंगे। तो अभी तो केंद्र में भी सरकार है, राज्यों में भी सरकार है, तो अभी नहीं जाएंगे। तो क्योंकि आप समर्थ हैं, जब सरकार नहीं होगी ना तब ये आपको भागते हुए दिखाई देंगे। मेरे साथ केतन जायसवाल में, हाँ जवाब दे दीजिए। मनोज एक मिनट, आपने कहा कि हमारी सरकार 2014 में आई है, उससे पहले भी हमारी सरकार थी। अब हमें थोड़ा सा बताइए कि जब हमारी सरकार गई थी कितने नेता बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे? बहुत सारे नेता हम कहते हैं कि बहुत कम होगा, बहुत सारे नेता, बहुत कम। आपके बताया तो बहुत कम। आपके जसवंत सिंह जी नाराज थे, आपके पूर्व वित्त मंत्री नाराज थे, झारखंड वाले वो नाराज थे। उनकी नाराजगी के कारण उनके बेटे को हटा दिया। बहुत बड़ी संख्या है। उमा भारती भी नाराज, बहुत बड़ी संख्या। मैं देखो नाम गिनाना शुरू करूंगा तो कम पड़ जाएंगे, बहुत सारे नाम है। उमा भारती नाराज बैठे हैं, कितने नाम गिनाऊं? जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस जाने के बाद में उनके नेता आधे जेल में जा रहे हैं, आधे बगावत करके भाग रहे हैं। ये भारत की पहली पार्टी है जिसको सत्ता में जाने के बाद उनके आधा से ज्यादा नेता जेल में जा रहे हैं, उनके भी पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद। अब इसका जवाब केतन जायसवाल देंगे। केतन जायसवाल हमें बताएंगे कि भाई तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उनके नेता जेल जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जायसवाल जी जवाब दे दीजिए। जी देखिए, ये जो तृणमूल कांग्रेस का ये जो इस तरह से जो पार्टी टूट रही है, ताश के पत्तों की तरह जो बिखर रही है, इसके दो पहलू हैं। इस दो पहलुओं पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। एक तो देखिए ऐसा है कि एक तृणमूल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसका कोई आइडियोलॉजिकल कोई ग्राउंड नहीं था। जैसे अगर हमें ट्रेनिंग में हमारे जब यूथ कांग्रेस में सिखाया जाता है कि एक पार्टी जो तैयार होती है उसमें वो एक ऐसी दीवार की तरह होती है जहां ईंटें तो होती हैं पर ईंटों के साथ साथ उसमें सीमेंट होता है। तो एक संगठन में एक हमारे जो कैडर्स है वो है, पर उसमें सीमेंट का काम करती है विचारधारा। तो चूंकि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें कोई विचारधारा नहीं थी, एक सत्ता ओरिएंटेड पार्टी थी। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी दीवार थी जिसमें विचारधारा की कोई सीमेंट नहीं थी, बस सत्ता के सहारे खड़ी थी। सत्ता जैसे ही गई ये दीवार हड़हड़ा के गिरने लगी और आप आज देखिए एक एक ईंटें बिखर रही हैं, जो जिधर पा रहा है वो ईंटें उठा के ले जा रहा है। ये तो एक पहलू है। 15 साल की सरकार में इनकी कोई नीति नहीं रही, इनकी एक ही नीति रही और वो है दुर्नीति। दुर्नीति एक बांग्ला शब्द है जिसका मतलब है भ्रष्टाचार। अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो भ्रष्टाचार ही सरकार का शिष्टाचार बन बैठा था 15 साल में। अब उसका दूसरी बात यह है कि जैसा आप पेड़ बोएंगे अगर बबूल का तो उसमें आम कभी नहीं होगा। तो जिस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति ममता बनर्जी ने बंगाल में शुरू किया था दूसरे पार्टियों को तोड़ने की, पंचायत से लेकर जिला परिषद से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर, और सबको छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी जिसके सहारे बंगाल में ये लोग सत्ता की पर पहुंचे थे, कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ममता बनर्जी ने बंगाल में। हमारे इनका जब 2021 में हमारे शून्य हो गया था, इनके लगभग 216 विधायक जीते थे। उसके बाद बाई इलेक्शन में हमारा एक इकलौता विधायक जीता था, उसको भी इन्होंने डरा कर धमका कर लोभ देकर अपने में शामिल कर लिया। हमारे पूरे बंगाल में एकमात्र एक हमारे पास म्यूनिसिपैलिटी हुआ करती थी, झालदा, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आती है, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है। वहां की हमारे 2 पार्षदों की हत्या करवा कर वहां मेजोरिटी करवा ली। तो ये इनका जो एक मतलब वो एक ऐसा था कि हम किसी को, और ममता बनर्जी ने कई बार कहा है, हमारे चंडालिया साहब है बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे बताइए वो सहमत होंगे, ममता बनर्जी की घोषित नीति रही है আমি विरोधी शून्य बांग्ला করব, अर्थात बंगाल में मैं किसी प्रकार की कोई विरोधी नहीं रहने दूंगी। और आज उसका वही है कि बाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है और सपेरे